वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज देखते हैं, समझते हैं, अपनी नई रचना की ओर आगे बढ़ते हैं। रचना शुरू करने से पहले आप सबसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज का विषय है पलामू। पलामू की धरती में एक अनोखी उदासी भी है, एक अद्भुत गौरव भी। जंगल, पहाड़, नदियां और खंडहर सब मिलकर जैसे एक ऐसी महाकाव्यात्मक कथा रचते हैं जो हर संवेदनशील मन को छू लेती है। पलामू का इतिहास वहाँ के घने जंगलों के बीच और औरंगा नदी के तट पर खड़े पुराने और नए पलामू किला अपने आप में एक जीता जागता महाकाव्य है। चेरो राजाओं का वैभव, मेदिनी राय का स्वर्णकाल और वक्त के थपेड़ों को सहती बहुत कुछ कहती है धरती हुई दीवारें। तो चलिए चलते हैं, पलामू के इतिहास की सैर करते हैं। यह सिर्फ इतिहास व भूगोल नहीं, एक आदिम पुकार है। छोटा नागपुर के पठार पर बिछी हरी मखमली चादर, जहाँ महुआ के फूल झड़ते हैं तो मदमस्त होकर वक्त ठहर जाता है। जहाँ महुआ के फूल झड़ते हैं तो मदमस्त होकर वक्त ठहर जाता है। पलामू का नाम लेते ही हवाओं में सकुआ और पलाश के जंगलों की सरसराहट तेज हो जाती है। पलामू तुम केवल नक्शे के रूप में खींची कोई लकीर नहीं हो, तुम चेरो राजाओं के खून पसीने, शौर्य और आदिवासियों के आत्मसम्मान की सघन गाथा हो। औरंगा नदी आज भी उसी तरह बहती है, रहस्यों को समेटे और कुछ उदासी, जैसे वह सदियों पुराना कोई गीत गा रही है। इसी नदी के तट पर सिर उठाए खड़े हैं दो प्रहरी, नया किला और पुराना किला के रूप में। यह किला आज केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, वह इतिहास का प्रहरी है। वह एक ऐसा वृद्ध योद्धा है जिसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है। उसकी दीवारों पर समय ने अनगिनत घाव दिए हैं, परंतु उसका आत्मसम्मान आज भी अडिग खड़ा है। किले की टूटी हुई मेहराबों के नीचे खड़े होकर जब कोई ऊपर आकाश की ओर देखता है तो उसे लगता है ये पत्थर बोल सकते हैं, ये बात कर सकते हैं कि कभी यहाँ रणभेरी बजती थी, कभी घोड़ों की टापें गूंजती थी, कभी तलवारों की चमक सूरज की किरणों को चुनौती देती थी। किला आज खामोश है, किंतु उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ कहती है। वह कहती है कि इतिहास केवल राजाओं की विजय गाथा या वीर गाथा नहीं होता, बल्कि उन असंख्य लोगों की मेहनत, संघर्ष और सपनों का परिणाम होता है, जिन्होंने अपनी मिट्टी से
सदा के लिए प्रेम किया है, वह याद दिलाता है कि सभ्यताएं केवल भवनों से नहीं बनती, बल्कि उन मूल्यों से बनती है जो पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। पलामू का किला जंगलों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कोई साधु संसार के कोलाहल से दूर तपस्या में लीन होता है। उसकी दीवारों पर उगी हुई चित्ती और काई समय की दाढ़ी जैसी प्रतीत होती है। झाड़ियाँ उसके चरणों में उगाई हैं, मानो प्रकृति स्वयं उसकी चाकरी कर रही है। बरसात की पहली बूंदें जब इन पत्थरों पर गिरती है तब लगता है जैसे इतिहास की आंखों में फिर से नमी उतर आई। हवा जब मेहराबों के बीच से गुजरती है तब वह कोई अदृश्य संगीत रचती है, और चांदनी रातों में तो यह किला किसी स्वप्न लोक का हिस्सा प्रतीत होता है। रहस्यमय और शांत पलामू की धरती ने केवल किलों को ही जन्म नहीं दिया, उसने ऐसे संघर्ष की चेतना पैदा की जिसने अन्याय के विरुद्ध सिर उठाना सिखाया। यहाँ के जंगलों ने स्वतंत्रता का अर्थ समझाया, यहाँ की नदियों ने प्रवाह का संदेश दिया, यहाँ के पहाड़ों ने धैर्य और स्थिरता का पाठ पढ़ाया। पलामू की मिट्टी में मेहनत कशों के पसीने की गंध है, पराजय का दुख है, विजय का गर्व है और भविष्य की सशक्त आशा भी है। यहाँ का प्रत्येक वृक्ष मानो एक इतिहासकार है, प्रत्येक नदी एक कथावाचक है, प्रत्येक पत्थर एक स्मृति है। आज जब आधुनिकता की दौड़ में मनुष्य अपनी जड़ों को भूलता जा रहा है, तब पलामू का किला उसे पुकारता है, रुको, मुड़कर अपने अतीत की ओर देखो, अपनी मिट्टी को पहचानो, उन लोगों को याद करो जिनके संघर्षों ने तुम्हारे वर्तमान को संभव बनाया। किला किसी संग्रहालय की वस्तु नहीं है, वह जीवित चेतना है, थाती है, धरोहर है। वह हमें बताता है कि समय सब कुछ बदल देता है, किंतु पहचान नहीं बदलनी चाहिए। विकास आवश्यक है, परंतु विरासत को भूल कर नहीं। पलामू की शामें जब पहाड़ियों के पीछे डूबते सूरज को विदा करती है, तब किले की दीवारें सुनहरी हो उठती है। उस क्षण ऐसा लगता है मानो इतिहास से मुस्कुरा रहा हो, जैसे वह कह रहा हो, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ, मैं इन पत्थरों में अब भी जीवित हूँ, मैं इन जंगलों की सांसों में समाया हुआ हूँ, मैं कोयल नदी की धारा में हूँ, मैं उन लोगों के हृदय में हूँ जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं, अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं, अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, अभी इसे यहीं विराम देते हैं। इस विषय को आगे हम जारी रखेंगे। अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।